Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। संधि शब्द से क्या पता चलता है? मतलब जोड़, जॉइनिंग। ठीक है, आगे देखिए इसकी परिभाषा दी है। सामान्यतः संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संधि शब्द का पता क्या चलता है संधि शब्द से कि जोड़। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो क्या होता है? जोड़ या मेल होता है। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट दो वर्ण कौन से होते हैं? कोई भी वर्ण हो सकते हैं, अ क ख ग घ। ठीक है, ये जो सारे वर्ण हैं, जब इन दो वर्णों को जोड़ा जाता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है? वो संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे क और ख को जोड़ने से कुछ और अक्षर बने, कुछ और बने। ठीक है, कुछ और परिवर्तन आ जाए, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रही है? संधि हो रही है। ठीक है, देखिए जैसे विद्यालयः, विद्या जमा आलयः। ठीक है, तो यहाँ पर या और आ को जोड़कर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर क्या परिवर्तन आ रहा है? यहाँ पर विद्या हो गया है। ठीक है, वो या रह गया है। सिर्फ जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो सिर्फ या रह गया है। ठीक है, अब वो क्यों रह गया है? क्योंकि आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। ठीक है, जब हम आ और आ को जमा करेंगे, जोड़ेंगे, उनकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा? आ ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम या के अ को मिलाएंगे और आलय के आ को मिलाएंगे तो एक आ बनेगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक आ लगाया है, विद्यालय। ठीक है, और देखिए गणेश, अब गण जमा ईश, यहाँ पर क्या करा गया है? गण में से ण का अ लिया है। ठीक है, और ईश का ई लिया है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना? अ प्लस ई ए बना। ठीक है, तो इसीलिए गणेश। ठीक है, इसीलिए क्या बना? ड़ पर ए की मात्रा आ गई है। ठीक है, तो वो हो गया गण अ ए श, गणेश। ठीक है, संधि के भेद। अब स्टूडेंट संधि के भी भेद होते हैं, तो वो कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो स्टूडेंट, जब हम दो स्वरों को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो परिवर्तन आया वो स्वरों के मेल से आया है, और स्वर तो सभी को पता होंगे कौन कौन से होते हैं, है ना? आ ई उ ये क्या है? स्वर है। ठीक है, तो देखो उदाहरण दिया है, इति जमा आदि, इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर इति में से ई लिया है, लास्ट का ई लिया है, और आदि का स्टार्टिंग का आ लिया है। ठीक है, तो ये जमा आ क्या बना है? आ बना है। ठीक है, ई जमा आ भी हमारा अ बना है, इसीलिए क्या लिखा गया है यहाँ पर? इत्यादि। इत्यादि कैसे आया? क्योंकि दो स्वरों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है,
तो जब दो स्वरों को जोड़कर परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ठीक है। अब व्यंजन संधि क्या होती है स्टूडेंट, देखिए, व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन आता है, ठीक है, मतलब एक व्यंजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो फिर स्वर से मिले या फिर व्यंजन से मिले। ठीक है, या तो दो व्यंजनों का जोड़ हो या एक स्वर और व्यंजन का जोड़ हो और फिर उनके जोड़ से जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है। मगर स्वर संधि में क्या था, स्वर संधि में दोनों स्वर ही होने चाहिए। स्वरों को जोड़कर जो परिवर्तन आए वो स्वर संधि, और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के साथ या तो स्वर या व्यंजन जोड़कर जो परिवर्तन आए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ओके, उदाहरण देखिए, सत जमा चित, सचित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब त के साथ कोई भी स्वर तो है ही नहीं, है ना, तो सिर्फ क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, और चित में इसमें स्वर है ई। ठीक है, तो जमा ई को करके क्या बना, एक और देखो आधा च लग गया है। ओके, आधा च लग गया है त को हटाकर, उससे बदलकर, तो क्या हो गया ये सचित। और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अब देखो सचित जमा आनंद। ठीक है, तो यहाँ पर त और आ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सच्चिदानंद। ओके, अब देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे उदाहरण से समझेंगे। देखिए, हरि जमा शेते, तो अब यहाँ पर विसर्ग दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस विसर्ग को चेंज करना है। ठीक है, इस विसर्ग और शेते। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बना, हरीश शेते। क्या बना, हरीश शेते। ठीक है, यहाँ पर आधा श लग गया है। ठीक है, ये तो हम सभी बहुत दिनों से करते भी आ रहे हैं स्टूडेंट। जब हम संधि विच्छेद करते हैं संस्कृत में तो उसका उल्टा ही संधि हो जाता है ना। नमः जमा करोति, नमस् करोति। ठीक है, कह जमा अत्र, को अत्र। अली जमा अयम, अलीरयम। ठीक है, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।